नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा चिकित्सा परम धर्म में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा जलोकापचारणी अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है या जो वीडियो होने वाली है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। पहले पार्ट में हम जो बेसिक बताया गया है हमारा उसको देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम जलोका के बारे में जो वर्णित है उन सब चीज़ों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है क्या सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का जलोका अवचारणीय अध्याय। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से जो कि क्या बताया गया है। अतः तो जलोका अवचारणीय अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो यहाँ पर आचार्य जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर बोला यथोवाच भगवान धन्वंतरी, जैसा कि धन्वंतरी भगवान ने बोला है उसी प्रकार का हम यहाँ पर जलोका अवचारणीय नामक अध्याय का व्याख्या करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। तो सबसे पहले अगर हम श्लोक को देखें, श्लोक नंबर 3 आप संहिता में भी देख सकते हैं वरना श्लोक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। श्लोक में देखें क्या बोला गया है कि परम सुकुमारो अयम, किस चीज का है ना, किस चीज के लिए आया हुआ है ये, तो शोणित अवसेचन के लिए, शोणित अवसेचन उपायो अभिहितो जलोकस है। यानी शोणित अवसेचन का, रक्त मोक्षण का जो परम सुकुमार तरीका है वो कौन सा होता है हमारा, वो जलोका होती है, या जलोका द्वारा ही सबसे जो सुकुमार तरीका है वो क्या है, वो जलोका द्वारा रक्त मोक्षण है। और ये बताया किसके लिए गया है, तो वहां पर आचार्य क्या बोलते हैं कि नृप आड्य बाल स्थावर भीरु दुर्बल नारी सुकुमाराणाम अनुग्रहणार्थम परम सुकुमारो अयम शोणित अवसेचन उपायो अभिहितो जलोकस है। यानी क्या बोला गया है, नृप यानी जो हमारे राजा हैं, जो भी कह सकते हैं कि उस समय के शासकीय जो लोग थे या फिर कह सकते हैं राजसिक जो लोग थे, उन लोगों के लिए यहाँ पर बोला गया है कि नृप लोग, आड्य यानी जो धनवान व्यक्ति थे, रिच पीपल्स थे, है ना, जिनको थोड़ा सा भी जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं कुछ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको जरा सा भी कुछ ऐसे पीड़ा उनको सहन नहीं होती है, तो इस प्रकार से भी हम इसको ले सकते हैं। तो आड्य या जो धनवान लोग हैं उनके लिए, बाल है, स्थविर यानी जो हमारे वृद्ध लोग हैं, भीरू जो डरपोक है, जिनको शस्त्र वाली चीज़ों से, या फिर कह सकते हैं कि अगर जैसे बहुत बार हम लोग ये जनरली देखा भी करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे बड़े लोग भी, वो क्या होता है वो इंजेक्शन की सिरिंज से या इन चीज़ों से जो निडल होती है उससे डरा करते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में आप उनका सिरावेद नहीं कर सकते या उनका प्रच्छान कर्म नहीं कर सकते, वो उससे डरेंगे या उसको कराने के लिए वो अपना कंसेंट नहीं देंगे। तो उस अवस्था में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जलोका यूज़ कर सकते हैं, और जलोका के द्वारा वहाँ पर पेन भी नहीं होगा, वो उससे मतलब सुकुमार तरीका बहुत आसानी के द्वारा ही वहाँ पर रक्त मोक्षण हो सकता है। तो वहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर भीरू बोला है आचार्य ने। दुर्बल व्यक्ति भी जो है, जो बहुत ज़्यादा दुर्बल है बल्कि उसमें हीन है, कमी है, वो लोग भी जलोका के द्वारा करा सकते हैं, क्योंकि इसके इस प्रकार से बहुत ही मतलब कम क्वांटिटी में रक्त निकलेगा और बहुत ही सरलतापूर्वक सुकुमार रूप से इसमें से रक्त निस्सरण हो सकता है या रक्त का मोक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा नारी है, ठीक है, और सुकुमारो अनुग्रहार्थम। तो शोणित अवसेचन का या रक्त मोक्षण का परम सुकुमार उपाय क्या बताया, वो जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण बताया गया है। और कौन कौन है, तो ये एक तरीके से जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण से होने के इंडिकेशंस को यहाँ पर आचार्य ने बता रखा है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ पर इंडिकेशंस देखे। नेक्स्ट इज तत्र वात पित्त। तो अगला श्लोक जो है हमारा श्लोक नंबर 4, ठीक है, इसमें आचार्य ने वात पित्त कफ इनके आधार पर जो हमारा कह सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रयोग करना चाहिए, किस किस चीज़ों के द्वारा, किस किस यंत्रों के द्वारा, उपयंत्र के द्वारा, या कह सकते हैं कि किसके द्वारा हमें रक्त मोक्षण कराना चाहिए, उसका यहाँ पर वर्णन कर रखा है। तो श्लोक में बोला गया है तत्र वात पित्त कफ दुष्ट शोणितम यथासंख्यम, के जिस प्रकार से भी वात के द्वारा, पित्त के द्वारा, कफ के द्वारा जो हमारा रक्त दूषित हुआ है, ठीक है, किस किस के द्वारा, वात के द्वारा, पित्त यानी जो हमारे त्रिदोष बताए गए उनसे जिस प्रकार से हमारा रक्त दूषित हुआ है, उसी प्रकार से हमें उसमें श्रृंग, जलोका और अलाबुस के द्वारा हमें उसमें
अवसेचन कराना चाहिए, शोणित का अवसेचन कराना चाहिए। तो किस प्रकार से बता रखा है कि अगर वात के साथ ही, मतलब वात के साथ नहीं, वात से रक्त दूषित हुआ है तो उस अवस्था में हमें किसका प्रयोग करना है, हमें श्रृंग का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर पित्त के द्वारा रक्त दूषित हुआ है तो हमें जलोका का प्रयोग करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, और ऐसा क्यों करना है वो भी आचार्य ने आगे इसको बताया गया है। उन्होंने इसका भी जस्टिफाई करा है कि ऐसा ही क्यों। और अगर कफ के द्वारा रक्त की दुष्टि हो रही है तो उस अवस्था में अलाबू का प्रयोग करने को बोला है आचार्य ने। तो ये हमारे अलग अलग कंडीशन में हम इनके द्वारा रक्तावसेचन करा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने उसको बेसिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी है कि स्निग्ध, शीत और रुक्षत्वात के कारण हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे कि श्रृंग जो है वो हमारा कैसा है, उसको उन्होंने बोल दिया कि जो श्रृंग होता है वो हमारा स्निग्ध गुण वाला होता है, इस वजह से वो वात का हरण करेगा। जबकि जो जलोका होती है वो शीत गुण वाली होती है, तो शीत गुण से वो पित्त का शमन करेगी। और जो हमारा रुक्ष गुण है, तो रुक्ष गुण के कारण अलाबु जो होता है वहाँ पर कफ को दूर करेगा या कफ का नाश करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इज रुक्ष गुण के कारण। तो उन्होंने आचार्य ने इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने मत बताया है कि स्निग्ध गुण से वात का हरण, शीत गुण से पित्त का हरण और रुक्ष गुण से कफ का हरण अलग अलग जो हमारे यहाँ श्रृंग, जलोका, अलाबु ये रक्त दुष्टि होने पर करेंगे। इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। आगे आचार्य उसमें बोलते हैं कि सर्वाणी सर्वेर्वा, यानी अगर आपको, ये तो उन्होंने बता ही दिया, कॉमन कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया कि भाई बात है तो श्रृंग पित्त के द्वारा है तो हमारा क्या बोल सकते हैं उसमें जलोका, और कफ के द्वारा है तो हमें अलाबु के द्वारा प्रयोग करना है। अथवा हम इसमें सभी का प्रयोग सभी तरीके से कर सकते हैं, या फिर जैसा भी युक्ति पूर्वक वहाँ पर नीडेड है उसके अकॉर्डिंग हम सभी का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आचार्य ने यहाँ पर बोल रखा है कि सभी दोषों की अवस्था में यथापूर्वक हम वहाँ पर सभी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में आगे आचार्य ने इसको जस्टिफाई करा है कि ऐसा ही क्यों है ना, कि भाई हम इसमें जलोका को ही क्यों प्रयोग कर रहे थे पित्तज अवस्था में, वातज अवस्था में हम श्रृंग को ही क्यों यूज कर रहे थे, या ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम श्रृंग को यूज कर रहे थे और अलाबू का प्रयोग कर रहे थे कफ के लिए, तो वहाँ पर कफ में अलाबू को ही क्यों, तो उन्होंने जस्टिफाई करा है आगे श्लोक में। तो श्लोक नंबर 5, 6 और 7 में आचार्य ने इसी बारे में बताया गया। तो आचार्य ने क्या बोला है, सबसे पहले बात हो रही है किसकी, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर वात की। ठीक है। तो वात के बारे में देख लेते हैं। वात के लिए बोला है आचार्य ने, फिर पित्त के लिए और फिर कफ के लिए। तो एक एक करके इनको देखते हैं। वात के लिए आचार्य क्या बोलते हैं, वात के लिए बोल रहे हैं कि उष्णम स मधुरम स्निग्धम गवाम श्रृंग परिकीर्तितम तस्माद वात उपसृष्टेतु हितम तद अवसेचने, यानी वात के कौन कौन से गुण हैं और उन गुणों को शमन करने में श्रृंग कैसे सहायक होता है। तो उष्ण जो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि उष्ण होता है, जो श्रृंग होता है वो उष्ण गुण वाला होता है, मधुर हुआ करता है और स्निग्ध हुआ करता है। ठीक है। जिनके कारण वो क्या करेगा, जो वात के द्वारा वहाँ पर रक्त दुष्टि हो रखी है ना, वात के द्वारा जो रक्त दुष्टि हो रखी है उसमें वात का हरण करने में ये सहायक है। नेक्स्ट इज पित्त के लिए क्या बोला गया है, या फिर कह सकते हैं जलोका के लिए क्यों बोला गया है कि भाई जलोका ही को क्यों। तो उन्होंने आचार्य ने वहाँ पर बोला है कि शीत अधिवासः मधुरा जलोका वारी संभवा तस्मात् पित्तुपसृष्टे तु हितासा तत् अवसेचने, यानी शीत में अधिवास करने वाली, क्योंकि जो जलोका होती है वो हमारा कहाँ, वो शीतल प्रदेश में रहती है, जल में रहती है ना, तो फिर वहाँ पर यही बोला गया है कि शीत अधिवासा यानी ठंड में रहने वाली, मधुरा मधुर उसका मधुर रस बताया गया है जो जलोका होती है, और साथ में वारी संभवा यानी वारी यानी जल से उत्पन्न होने के कारण वो क्या करेगी, जहाँ पर पित्त अवस्था है, जहाँ रक्त की दृष्टि किससे पित्त के कारण है, वहाँ पर वो उस पित्त का हरण करने में या उस रक्त को पित्त से शुद्ध करने में वहाँ पर वो सहायक हुआ करती है। इसी प्रकार से कफ के लिए बता रखा है कि कफज अवस्था में अलाबू क्यों प्रयोग करते हैं। तो अलाबू कटुकम रूक्षम तीक्ष्णम च परिकीर्तितम तस्मात् श्लेष्मोपसृष्टेतु हितम तदवसेचने, यानी अलाबू जो होती है वो कटु रस वाली हुआ करती है, रूक्ष गुण वाली और तीक्ष्ण गुण वाली हुआ करती है, जिनके कारण वो क्या करेगी, जो कफ दोष के द्वारा हमारा रक्त की दुष्टि हो रखी है वहाँ पर उसमें कफ से
को हरण करके रक्त की शुद्धि किया करता है। तो यहाँ पर इस कारण से वात में श्रृंग, पित्त में जलोका और कफ में अलाबू का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक ये टेबल फॉर्म में बना लिया है और इसको हमने फटाफट यहाँ से, ताकि इजीली इसको समझ सकें। श्रृंग की बात करें तो श्रृंग जो होता है वो किसका, वो वात के लिए प्रयोग होता है, जलोका पित्त के लिए और अलाबू हमारा कफ के लिए। अभी हम बिल्कुल इस श्लोक में देख के आए हैं। ठीक है, श्रृंग की बात करें तो श्रृंग जो कैसा होता है, उष्ण होता है, स्निग्ध होता है और मधुर रस वाला होता है, जिसके कारण वो वात का शमन करेगा। पित्त कैसी होती है, शीत अधिवासा, सॉरी जलोका के लिए बोला गया है कि शीत अधिवासा होगी, ये भी मधुर रस वाली हुआ करती है। साथ में इसमें एक और पॉइंट आया था क्या कि वारी संभवा। ठीक है, तो उसको भी आप मेंशन कर लीजिए, वारी संभवा करके बोल रखा है कि वारी संभवा यानी वारी यानी जल में उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, वो साथ में क्या करेगी, उसमें ये गुण भी आता है, जो जल से ही उत्पन्न है तो उसमें तो पहले से ही कह सकते हैं कि जल महाभूत की प्रधानता वाले गुण होंगे, जिसके कारण वो क्या करेगी, वो हमारी पित्त का वहाँ पर हरण करेगी। और अगर हम नेक्स्ट देखें अलाबू के लिए, तो अलाबू क्या था, कफ का हरण करती है, किस वजह से, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण के कारण, साथ में उसका जो रस आता है वो कटु रस आया करता है। तो इसके द्वारा हम उसको सिंपली याद रख सकते हैं। आगे एक बेसिक इन्होंने विधि बता रखी है, प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे हमें इसका रक्त अवसेचन कराना चाहिए। तो एक बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर जो होता है वो यहाँ पर आचार्य ने डिस्कस करा है श्लोक नंबर 8 में, कि क्या हमारा बेसिक प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है, तो आचार्य क्या कहते हैं, तत्र प्रचिते तनु वस्त्र पटल सूत्रवंदेन श्रृंगेण शोणितम अवशेचियत आचूर्णात सा अंत्य दीप प्राय अलाभवा। यहाँ पे इस प्रकार से करके आचार्य ने बोल रखा है। तो आचार्य पहले इसमें क्या कह रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रच्छान करना है। सपोज करो ये हमारा एक स्किन ले लेते हैं हम, सपोज करो कोई स्किन का पार्ट है जहाँ पर हमें क्या करना है, रक्त अवसेचन कराना है। तो क्या है, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, प्रच्छान करेंगे, प्रच्छान कर्म करने को बोल रखा है। तो सबसे पहले हमने उसमें छोटे छोटे इंसीजन ले लिए, प्रच्छान कर्म कर लिया। ठीक है, अब प्रच्छान कर्म कर लिया, उसके बाद में आचार्य क्या बोल रहे हैं, अगर हमें लगाना है क्या, श्रृंग लगाना है सबसे पहले। तो श्रृंग लगाने के लिए प्रच्छान कर्म तो हमें करना ही है। प्रच्छान कर्म करने के बाद में हमें जो हमारा श्रृंग है उसको वहाँ पर अप्लाई करना है और सूत्र के द्वारा उसके मुख को यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लेना है और फिर मुख लगाकर वहाँ से आचूषण करना है, जिससे क्या होगा, अंदर वैक्यूम बनना स्टार्ट होगा और उसके बाद ब्लड वहाँ से ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह ब्लड वहाँ से इसमें इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज श्रृंग वाला तरीका। ठीक है, और अलाबू के लिए भी क्या बोला गया है कि अलाबू के लिए भी आपको प्रच्छान करना है। प्रच्छान करने के बाद में उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, अलाबू रखेंगे। तो अलाबू एक्चुअल में तो क्या होता है, हमारी कह सकते हैं कि जो हमारी तुम्बी के शेप का हुआ करता है। तो हम इसको जैसे आजकल के लिए कपिंग थेरेपी चलती है ना, वेट कपिंग आपने देखी होगी, तो उसके ऊपर हम इस प्रकार से सपोज करिए हमने कप रखा और आचार्य ने यहाँ पर बोला अंतः दीप, कि उसके अंदर आपको दीप रख देना है। तो दीप रखने से क्या होगा कि हमने उसके अंदर दीप रख दिया तो वो अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा और वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से जो वहाँ से ब्लड था वो उसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से वहाँ पर अलाबू के द्वारा आचार्य ने रक्त अवसेचन करने को बता रखा है। तो इस तरीके से आचार्य ने इन दोनों चीज़ों के बारे में बता रखा है। अब इसके आगे आचार्य फिर श्लोक नंबर 9 से वो आगे जलोका के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था, जलोकाचार्य ने अध्याय की स्टार्टिंग में क्या क्या बता रखा है वो यहाँ पर हमने डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने हमारे कौन कौन से तरीके होते हैं रक्त अवसेचन के उन्होंने वो बताया, जिसमें कि उन्होंने बेसिकली जो बात करी है उन्होंने कि वात में श्रृंग की, पित्त में जलोका और कफ में हम अलाबू का प्रयोग उसमें करते हैं। क्यों करते हैं तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस किस गुण के कारण हम श्रृंग का प्रयोग करेंगे जिससे वो वात को हरण करेगा, किस गुणों के कारण हम जलोका का प्रयोग करेंगे जिससे वो पित्त को हरण करेगा, और किस किस गुणों के कारण हम कफ का प्रयोग करें कफ के लिए हरण के लिए अलाबू का प्रयोग करेंगे, वो आचार्य ने यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में हमें उनको बेसिक किस तरीके से उनका एप्लीकेशन करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो उन्होंने यहाँ पर संक्षिप्त में उसको बता दिया है। इसके बाद में आगे जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम जो जलोका के बारे में है, तो जलोका के क्या क्या भेद हैं और उसके अलावा
किस जलोका के क्या लक्षण हैं, क्या भेद हैं, क्या लक्षण हैं उनके, उनका कैसे संग्रह करना है, उनके कितने समय में उनको घट से घट का चेंज करना है और कितने समय में उसका जल को चेंज करना है, वो सारी चीज़ों का हम उसमें बात करेंगे। या फिर क्या क्या लक्षण आते हैं अगर कोई सा भी जलोका का अगर उसमें हम एप्लीकेशन करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नए जो ऐसे चैप्टर है उसको, जो सेशन है उसको रिवीजन करने के लिए ऐसे पॉइंट्स को वहाँ पर फटाफट कवर कर सकें। तो धन्यवाद।